डियर स्टूडेंट, आज हम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर प्लांट की विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे इफेक्ट करता है। हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट एक टेम्परेचर के कारण ही होती है। टेम्परेचर, लाइट है, रेनफॉल है, ये सभी इफेक्ट करते हैं प्लांट की विभिन्न एक्टिविटीज़ को। तो इसी प्रकार से टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है। सभी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक तापीय वातावरण में ही, पादप जो होते हैं वो एक तापीय वातावरण के अंदर रहते हैं। और टेम्परेचर जो होता है वो कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और कुछ जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं उन सबको टेम्परेचर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर में सभी जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज जो करेंगे वो उनका जो टेम्परेचर होता है 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अब 50 डिग्री से ज़्यादा यानी 90 डिग्री टेम्परेचर तक जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटी रखते हैं, उनमें एक्टिविटी होती है। इन्होंने कितना टेम्परेचर वो सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ताप जो है वो पौधे की किन किन क्रियाओं को इफेक्ट करता है। जैसे प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पादपों का जो वितरण किस तरीके से हो रहा है वो भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स हैं वहाँ पर वो इसलिए वहाँ पर वो प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड करते हैं। और डेजर्ट में हम देखें तो टेम्परेचर वहाँ पर डेजर्ट में प्लांट का फ्लोरा ही अलग है, वो उसके टेम्परेचर के कारण है कि हाई टेम्परेचर को वो प्लांट सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट जो होता है उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इसी तरीके से प्लांट की मॉर्फोलॉजी है और प्लांट की जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी टेम्परेचर से इफेक्टेड रहती है। प्लांट की कई सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे प्लांट में हम देखते हैं कि सीड का जर्मिनेशन हो रहा है या ग्रोथ हो रही है या फ्लावरिंग है, सीड का मैच्योरेशन जो है, इन सब के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और टेम्परेचर जैसे हम देखें तो जो ट्रांसमिशन की क्रिया जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसमिशन जो होता है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन भी जो होगी वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से टेम्परेचर का ये जनरल टेम्परेचर इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। ये हम सेंटर के सामान्य गुण या इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो होती है सभी क्रियाओं को तो इफेक्ट करता है। इनमें से हम टेम्परेचर से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट क्रियाओं को या प्रोसेस को हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट है थर्मोपीरियोडिसिटी एंड सेकंड है वर्नलाइजेशन की क्रिया। थर्मोपीरियोडिसिटी क्या होती है? हम देखते हैं कि किसी भी प्लांट के अंदर सीड का जनरेशन हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसको प्लांट को एक दिन के तापक्रम की और एक रात के टेम्परेचर की एक जरूरत होती है। यानी इस प्रकार से दिन और रात के इस रिथमेटिक जो टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है, इसी वेरिएशन के बीच में उसमें ग्रोथ होगी। इस प्रकार से उसी एक्टिविटी को हम थर्मोपीरियोडिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। थर्मोपीरियोडिसिटी में हम देखते हैं कि जैसे ही सन राइज होता है या सन सेट होता है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी या टेम्परेचर घटेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक दिन, हर दिन जो होता है, जैसे सन सेट होता है या सन राइज होता है तो कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं उनमें रिथमेटिक वेरिएशंस होता है। और ये जो सूर्य का उदय होना या सूर्य का अस्त होना वो क्या करता है, कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर परिवर्तन को बनाए रखता है। जब सूर्य का उदय होता है, जब सनराइज होता है, तब क्या होगा, उससे आर्द्रता में आपेक्षिक आर्द्रता, जो वातावरण में जो ह्यूमिडिटी होती है वो तो कम हो जाएगी, जबकि लाइट्स बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इस प्रकार से और नाइट में जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है कि टेम्परेचर रात को लाइट भी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से इन अनेक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस निरंतर दैनिक परिवर्तन के कारण
के प्रति अडेप्ट हो जाते हैं। यानी कुछ ये प्लांट्स होते हैं कि भाई दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा और रात को घटेगा, तो प्लांट जो है वो अपने आप से ही अडेप्ट हो गए कि उनको दिन में हाई टेम्परेचर को लेना पड़ेगा और रात को कम टेम्परेचर को लेना पड़ेगा। इस प्रकार से वो अडेप्ट हो गए और नाइट में उनको तो ऐसा जब इनको प्लांट से टेम्परेचर में जो ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं उसके कारण उनको नाइट में लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियली उनको दिन में लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर और रात को लो टेम्परेचर देखेंगे तो उनमें सेम ग्रोथ नहीं होगी। यानी नेचुरली ऐसा हो रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो दिन में हाई टेम्परेचर ले रहे हैं और नाइट में लो टेम्परेचर रहते हैं। इसी इन्हीं रिदमेटिक परिवर्तनों के कारण प्लांट में ग्रोथ होती है। अब आता है इस प्रकार से तापमान के इस रिदमेटिक उतार चढ़ाव के प्रति प्लांट्स में जो चेंज हो रहा है कि दिन में टेम्परेचर बढ़ रहा है और रात को घट रहा है, उसके प्रति पादप क्या करते हैं, प्लांट अपनी खुद की रिएक्शन देते हैं। उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मो पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखते हैं कि कैरेट में कैसे ग्रोथ होती है। कैरेट सीड जो होता है वो एक निश्चित तापक्रम व तापमान के उतार चढ़ाव में ही उसमें सीड जनरेशन होगा। जैसे अगर हम गाजर के सीड की बात करें तो उनमें जो एक उनको टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए और उस टेम्परेचर के भी उतार चढ़ाव जब होगा, दिन का टेम्परेचर ज्यादा और रात का टेम्परेचर कम, उसी में ही उसमें सीड जनरेशन की क्रिया होती है। इसी प्रकार से टमाटो में देखते हैं तो टमाटो में सीड इलॉन्गेशन एंड फ्रूटिंग जो होती है उसके लिए क्या चाहिए, दिन का टेम्परेचर उसको 26.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और नाइट का टेम्परेचर जो है वो 70 चाहिए। इस प्रकार से ये ग्रोथ के टेम्परेचर का जो टेम्परेचर किस तरीके से दिन और रात में चाहिए टमाटो के अंदर प्लांट ग्रोथ देती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इनटेक। और ये टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ यहाँ पर 26 डिग्री टेम्परेचर उसको दिन का टेम्परेचर और शाम का टेम्परेचर 15 टू 17 टू 19 टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसी में देखो ये एग्जांपल है, डे टेम्परेचर 26.5, नाइट टेम्परेचर एज इंडिकेटेड है। अच्छा, टेम्परेचर कंटेनिंग डे एंड नाइट और इसी तरीके से इसका ये ग्राफ बनता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो तापमान में जो इस प्रकार का जो चेंज हो रहा है, दिन में बढ़ना और रात में घटना, उसके प्रति ही प्लांट अपने रिएक्शन देंगे। इस अनुक्रिया को ही पादप की प्लांट की जो है वो थर्मोप्लास्टिसिटी, जिसको हम कहते हैं थर्मोपीरियोडिसिटी। नेक्स्ट अब एक्टिविटी हम देखते हैं वर्नलाइजेशन या वसंतीकरण की क्रिया क्या होती है। वसंतीकरण की क्रिया में हम देखते हैं कि कुछ जो प्रकृति में प्लांट्स होते हैं उनको अपने फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर हम एक वर्षीय पादपों की अगर हम बात करें तो उनमें टेम्परेचर की नहीं, लाइट जो है वो टेम्परेचर उसका सेकेंडरी फैक्टर है उसकी प्लांट की पूरी एक्टिविटीज करने के लिए, और लाइट जो है उसका प्राइमरी फैक्टर होता है। लेकिन जो जितने भी बाइनल या पेरेनियल प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे बाइनल की बात करें तो उन प्लांट्स के अंदर एक वर्ष में, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर यानी 2 साल में ऐसे बाइनल प्लांट्स कैसे होते हैं, बाइनल या द्विवर्षीय पौधे ऐसे पौधे हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो होता है 2 इयर्स में कंप्लीट करते हैं। तो एक जो फर्स्ट ईयर वाला जो प्लांट, फर्स्ट ईयर में वो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और सेकेंड ईयर में उनको फ्लावरिंग के लिए एक शीतकालीन टेम्परेचर जो होता है उसको शीत ऋतु में निम्न तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर उनको उस सेकेंड ईयर में भी तब यानी फ्लावरिंग के लिए उनको सेकेंड ईयर में लो टेम्परेचर जो होता है वो चाहिए। लेकिन अगर हम उनको किसी भी कारण से लो टेम्परेचर नहीं देंगे तो उनमें वो वेजिटेटिव ग्रोथ करते रहेंगे, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ, उनमें जो फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होगी। इस प्रकार से वर्नलाइजेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, ऐसा टेम्परेचर उनको प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, शीत वाला टेम्परेचर, शीत की ऋतु का टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, जिससे उनमें फ्लावरिंग हो जाती है। इस प्रकार से वर्नलाइजेशन क्या है, ये जो सबसे पहले वर्नलाइजेशन दिया वो दिया था, इसके अगर हम परिभाषा देखें तो हम कहेंगे कि वर्नलाइजेशन जो है वो क्या है, प्लांट को आर्टिफिशियली लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना ताकि उसमें फ्लावरिंग हो सके। इस प्रकार से इस क्रिया को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। और सबसे पहले इसको स्टडी जो है वो लिनस ने किया था
और अकॉर्डिंग टू क्लॉड ने 1960 में फर्टिलाइजेशन क्या है, जीनिक ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग को त्वरित करना, यानी लो टेम्परेचर देके हम फ्लावरिंग करें, प्लांट्स को हम लो टेम्परेचर दे दें और उसके बाद उसमें फ्लावरिंग को हम एसिलेट करें, इस क्रिया को हम वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चॉर्ट 1960 चिलआउट ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग को त्वरित करना या पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता को ही वर्नलाइजेशन कहा जाता है। और वर्नलाइजेशन में जो कौन से ऑर्गन प्लांट के हैं जो उसके लिए एक्सेप्टिंग होंगे, कौन से प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो इस लो टेम्परेचर को एक्सेप्ट करेगा, वो है लो टेम्परेचर एक्सेप्टिंग ऑर्गन इन प्लांट्स, शूट अपेक्स, एम्ब्रियो और रूट, और जो बिल्कुल नई पत्तियां होती है, तरुण पत्तियां जो होती हैं, जिनमें उनके भी मेरिस्टम वो जो होंगे वो स्लो टेम्परेचर के को सहन करने के लिए संवेदी होंगे, जबकि जो मैच्योर प्लांट पार्ट है, मैच्योर सेल्स होती है, वो इसके लिए असंवेदी होगी। सेकेंड है एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी वसंतीकरण के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए फर्स्ट 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है लो टेम्परेचर, अलबत्ता एक निश्चित समय के लिए लो टेम्परेचर होना। सेकेंड एक्टिव एम्ब्रियो होना चाहिए या एक्टिव शूट अपेक्स होनी चाहिए, यानी एक्टिव मींस यानी उन रूट का वो पार्ट या शूट का वो पार्ट जिसमें मैरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट हो। और थर्ड पार्ट है उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से वर्नलाइजेशन के लिए जो है 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज शूट अपेक्स और रूट अपेक्स जिसमें एक्टिव मैरिस्टम हो, एंड थर्ड निश्चित काल के लिए लो टेम्परेचर, और थर्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन या वायु श्वसन। टेक्निक ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले किसी भी प्लांट को हमको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करना है तो पहले उस प्लांट को हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्लांट को सीड्स को धो लेते हैं और उस सीड को साफ करने के बाद कुछ समय तक उसको हम अंकुरित करेंगे और उसको अब हम टेम्परेचर देंगे 0 to 5 डिग्री तक, एक मिनिमम टेम्परेचर उसको दे देंगे और उसके बाद कुछ समय तक उसको इतना मतलब ट्रीटमेंट दे दिया लो टेम्परेचर, और अब उसके बाद शीत ऋतु का टेम्परेचर हमने दिया 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और अब उसके बाद उसको थोड़ी देर शुष्क रख लेंगे और शुष्क रखने के बाद अब उसको जर्मिनेट करेंगे। तो ये एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम वसंतीकरण की क्रिया करते हैं कि 0 to सबसे पहले प्लांट को क्या करेंगे, उसको वॉश कर लेंगे, जल को कुछ देर तक पहले उनके बीजों को भिगो कर रखा, अंकुरित किया, और उसके बाद अंकुरित बीजों को 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दिया। और शीत उपचार की इस समय अवधि में बीजों की मतलब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लांट की स्पीशी किस प्रकार की है, उसके लिए शीत उपचार अलग अलग दिया जाएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद उन बीजों को ड्राई कर लिया जाता है और ड्राई करने के बाद फिर उसको अंतिम रूप में फिर उनको ग्रो कर दिया जाता है। ग्रो करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे जर्मिनेशन, तो लो टेम्परेचर हमने दे दिया। इस प्रकार से इस लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट से प्लांट को क्या फायदा होता है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इसके द्वारा हम कृषि में कई सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस परिवर्तन कर सकते हैं। वेजिटेटिव, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जब वेजिटेटिव ग्रोथ को कम कर दे, मतलब जैसे अब 2 साल का प्लांट विद 2 years तक द्विवर्षीय पौधे हैं, उनमें 1 साल तक पूरा हाइट वृद्धि होगी, उसके बाद फ्लावरिंग होगी, तो हम उसके इस जो वेजिटेटिव टाइम पीरियड को जो है कम कर सकते हैं और उसको लो ट्रीटमेंट दे देंगे। तो उसमें जो होगा इतना लंबा टाइम ना होके पहले से ही वेजिटेटिव ग्रोथ कम करते ही उसको लो टेम्परेचर इफेक्ट दे देंगे, तो उसके अंदर फ्लावरिंग पहले हो जाएगी। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है, वेजिटेटिव टाइम को कम करके फ्लावरिंग को बिफोर टाइम हम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये तो विंटर में ग्रो होने वाले पौधों के लिए होता है, लेकिन कुछ ग्रीष्मकालीन शीतकालीन पौधों पर ही लागू होते हैं क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर है, लेकिन हम इसको ग्रीष्मकालीन पौधों के अंदर भी ये एक्टिविटी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर सकते हैं। इस प्रकार से जो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स होते हैं उनको भी हम
उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वल्नरेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्रिया होती है जिसके द्वारा हम कृषि में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारी हमने टेम्परेचर के एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है टेम्परेचर, और इसके बारे में हमने स्टडी किया और इसके 2 मेन इफेक्ट हमने पढ़े। फर्स्ट इफेक्ट थर्मोपीरियोडिसिटी एंड वल्नरेशन। थैंक यू।